हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। एक बार फिर से स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे आज हम बातचीत करने वाले हैं प्रदीप जी से। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली झारखंड पीएससी का रिजल्ट आया है और इससे पहले हमने एक इंटरव्यू और किया फिरोज आलम जी का, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उनका रैंक भी झारखंड पीएससी में आया था। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रदीप जी, जिनका रैंक जो है, इन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया है झारखंड पीएससी में। और जो पुलिस सेवा है वहां पे भी इनका रैंक सेकंड है। लेकिन हिंदी मीडियम में इन्होंने झारखंड का ये एग्जाम लिखा और हिंदी मीडियम में अगर हम देखें तो इनका रैंक नंबर 1 है। लेकिन इनके बारे में कुछ खास बातें इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं। जब मैंने इनके बारे में जाना कि किस तरह से इनका क्या स्ट्रैटेजी रहा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इनके बारे में मुझे पता लगी, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। एक न्यूज़पेपर कटिंग था जहां पे लिखा था कि इंटरव्यू में ये ऑलमोस्ट एक पूरा ब्रीफकेस या ट्रॉली बोल लीजिए सर्टिफिकेट से भरी हुई अपने इंटरव्यू में लेके गए थे, क्योंकि इनके पास बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। जैसे कि अराउंड ये बहुत अच्छे ट्रैकर रहे हैं। 10 अलग अलग हिमालयन पीक्स हैं जहां पे इन्होंने ट्रैकिंग की है। उसके बाद हम इनकी हॉबीज के बारे में जानेंगे। बहुत ही यूनिक हॉबीज हैं इनकी। बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इन्होंने किए हैं। वेलकम प्रदीप जी, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आपकी अचीवमेंट्स के बारे में हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आपकी अचीवमेंट्स बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगी। और अभी मुबारकबाद की बात यह है कि जेपीएससी में आपका रैंक जो है वो सेकंड रैंक आपने हासिल किया है और हिंदी मीडियम से रैंक 1। बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से और हमारी पूरी स्टडी आईक्यू की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सो मच, असीम आभार जी। तो हम आपकी इस पूरी जर्नी, क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं, मैं व्यूअर्स को बता चुकी हूँ, जर्नी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे कि पढ़ाई आपने कहाँ से की, कौन सी डिग्रीज आपने हासिल की हैं। जी मैम, मेरी वस्तुतः अपनी पढ़ाई गांव के ही प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल राजकीय विद्यालय पूर्णानगर से हुई। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए मैं रांची झारखंड सेंट जॉन्स स्कूल में चला गया। स्कूलिंग के बाद मैं कॉलेज के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने आईएससी बीएससी कंप्लीट की। उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी एंड एमफिल कोर्सेज कंप्लीट किया। सभी में मेरा डिस्टिंक्शन है। जी ओके, बहुत अच्छा लगा जान के। अब हम बात करेंगे आपकी लाइफ जर्नी की, जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट्स हैं। चलिए जेपीएससी से ही शुरू करें। मोटिवेशन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए आपको कहाँ से मिला? बचपन से ही मेरी रुचि थी, बचपन से ही मेरी रुचि रही है समाज सेवा, सामाजिक सुरक्षा, मानव प्रबंधन, मानव विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए। मैं देखता हूँ जो जूझ रहे हैं, स्पेशली हमारे झारखंड में बहुत ही ज्यादा कमी और आधारभूत संरचनाओं की कमी से जूझ रहा है। तो इन सब चीजों पे मैं हमेशा निपटने हेतु मैं कोशिश किया कि मेरी क्षमता, मेरी उपयोगिता में झारखंड के काम आए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके सोच और आपकी विचारधारा के बारे में जान के। लेकिन देखिए, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स आज आपको देख रहे हैं, यूजुअली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको लगता है सिर्फ हम पढ़ते लें, लेकिन आप एक इस तरह की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि आपने पढ़ाई के साथ साथ इतना अच्छा रैंक भी लाया, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी आपकी जीवन का एक बहुत ही मेन जो है वो हिस्सा रही हैं। जैसे मैंने बताया अपने व्यूअर्स को, आपने 10 हिमालयन पीक्स हैं जहां पे आपने ट्रेकिंग की, तो आप उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। जी, पढ़ाई के साथ साथ मेरी सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियों में रुझान रहा है शुरुआत से ही। इसकी शुरुआत स्पेशली कराटे से होती है। मैं बचपन से ही 7th क्लास से ही, मैं 7वां क्लास से ही मैंने कराटे ज्वाइन किया और मैं 10वीं जैसे ही कंप्लीट किया तो मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हुआ। कराटे न्यू शोतोकन कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया से मैं कराटे ब्लैक बेल्ट द्वितीय
डन, सेकंड डन हूँ। उसके बाद मेरी रुचि जैसे ही मैं कॉलेज के आरंभिक दिनों में गया, तो मेरी रुचि एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, घुड़सवारी के क्षेत्र में चला गया। तो मेरी आदर्श बछेंद्री दी रही हैं, बछेंद्री पाल, जो जी एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। तो वो मेरी आदर्श हैं। मैं उनसे मिला 11th क्लास में जब था मैं। उसके बाद मेरी गतिविधियां शुरू हुई एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। मैंने एचएमआई से माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैं एचएमआई में दाखिला हुआ मेरा। तो मैंने वहां से एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाद हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा तत्वावधान में मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स और फिर एक्सपीडिशन कोर्सेज किया। वाह। और मैं फिर 10 चोटियों की चढ़ाई की। जी। और ये जो चढ़ाई है ये आपने कौन सी क्लास से शुरू कर दिया था, कौन सी एज से शुरू कर दिया था? मैट्रिकुलेशन के बाद से ही। कि टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा रहा यहाँ पे? जी, मैं पढ़ाई के साथ-साथ मैं सारी चीज़ पढ़ाई के साथ-साथ मैं करता आया। मैं किसी चीज़ को छोड़ा नहीं। मैं पढ़ाई भी करता चला गया और मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटियों में ही रुचि होती चली गई। मैं सब कुछ इक्विवेलेंट सबों को रखा, किसी चीज़ को मैं पीछे नहीं छूटने दिया। जी। इसका परिणाम है कि मैं दोनों क्षेत्रों में बेहतर किया। इवन मेरा जैसे माउंटेनियरिंग का बेसिक और एडवांस का जो कोर्स है, उसमें मैंने अल्फा ग्रेडिंग लिया, वाह, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आई एम श्योर बहुत से लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे आपकी बातचीत सुन के। माउंटेनियरिंग, उसके बाद कराटे में ब्लैक बेल्ट, उसके बाद आप बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वो और कैसे उजागर हुई? जी। बचपन से मेरे घर में जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रही हैं, तो नगाड़ा, ढोल मेरे घर पे रहा। लेकिन नगाड़ा, ढोल से मैं शुरुआत करते हुए, आज के समय में मैं स्पेन के ओकारिना, जायरे के मबीरा, तो युगांडा के सिंगा, तो फ्रांस के बैगपाइप्स, इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं काम करता। इंडियन ओशन में मैंने न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ा कि कुछ डाइविंग का एक्सपीरियंस भी है आपका, तो उसके बारे में भी आप बताइए। आपने बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स किए हैं। जी, मैं हिंद महासागर में डाइविंग के कोर्स मैंने किए हैं। मैं वाटर डाइविंग में जैसे स्विमिंग बचपन से ही मुझे स्विमिंग आती थी, तो स्विमिंग के क्षेत्र में मुझे और भी गहरी रुचि बढ़ी, जिसकी वजह से मैं डाइविंग की ओर मेरा रुझान गया है। तो मैं हिंद महासागर में कुछ स्कूबा डाइविंग और वाटर डाइविंग की ट्रेड भी लिए हैं और फ्यूचर मेरा सपना है जैसे हिंद महासागर की जो सबसे गहरी बिंदु है, गहरी गर्त है, सुंडा ट्रेंच, तो मैं जी, कोशिश करूँगा सुंडा ट्रेंच को भी छू लूँ। ऑल द जी, बेस्ट उसके लिए। अगर आप उसको भी जी, एम कर रहे हैं तो हमारी जी, तरफ थैंक से हमेशा विशेस हैं आपके लिए, प्रेयर्स हैं। अब जी, हमने आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज से शुरुआत की, इस पे जोर दिया क्योंकि स्पेशली मैं इस पे बात करना चाहती थी, क्योंकि बहुत बार जैसे मैंने बताया लोगों को लगता है सिर्फ पढ़ाई ही करते रहें। अब हम जेपीएससी के बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे आपने बताया आप शुरू से ही समाज सेवा इसमें आप आना चाहते थे, इसका जी। प्रिपरेशन आपने कैसे शुरू किया? जी, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सामाजिक सुरक्षा, समाज सेवा, मानव प्रबंधन, मानव विकास, इन सब चीज़ों पे काम करना चाहता था। इवन हमारा झारखंड आधारभूत संरचनाओं की कमी है, जी, तो और भ्रष्टाचार की मात्रा ज़्यादा है, तो मैं इन सब चीज़ों पे शुरुआत से ही मेरी चाहत थी कि मैं इन सब चीज़ों पे कल्याण और इन सब चीज़ों के निर्वहन के क्षेत्र में काम करूँ। ओके। इसलिए तो जी, झारखंड, हाँ जी, रुझान प्लीज आप बोलिए। जी, इसलिए इस क्षेत्र में मेरा रुझान आया। जी, ओके। सो जो झारखंड का पेपर है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो आप जी। किस तरह की आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही? प्रीलिम्स को आपने कैसे तैयार किया, मेंस को कैसे तैयार किया? जी, प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें से एक जीएस के सारे पेपर होते हैं और एक पेपर सिर्फ झारखंड का होता है। तो जीएस के पेपर तो मेरे पहले से ही तैयार थे क्योंकि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। मैंने यूपीएससी में 3-3 बार इंटरव्यू दिया है। तो मेरी जीएस के पेपर स्ट्रॉन्ग थे ही पहले से ही। मैं बेसिकली जेपीएससी की तैयारी नहीं करता था। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। तो जी, इसमें मैं स्पेशली आया हूँ पुलिस सर्विसेज के लिए। मुझे चाहिए था डीएसपी का पद और डीएसपी के लिए जनरल में सिर्फ 3 सीटें थी। तो जी, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोकस होके काम किया इस पे, स्पेशली झारखंड के सिलेबस पे। मैं जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको कलेक्ट किया और अपने से मैं सबको सटीक ढंग से सबों का नोट्स तैयार किया और फिर उस पे मैं गहन अध्ययन किया, जिसका परिणाम है कि ओके। पीटी में मैं बहुत ही अच्छा नंबर लाया था और पीटी चयन हुआ। जी,
ओके, फिर मेंस के लिए उसमें आपने कैसे तैयारी की? क्या बुक्स आप सजेस्ट करेंगे? सारी बुक्स नहीं बट मेजर जो रिसोर्सेज हैं वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, मेंस के लिए थोड़ी विविधता ज़्यादा थी। मेंस में ज़्यादा सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सारे पेपर्स हैं, इवन 6 पेपर्स हैं, तो 6 पेपर्स के पेपर की भूमिका ज़्यादा होती है। तो इवन इकोनॉमिक्स से, साइंस से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से सारे सब्जेक्ट हैं। तो जी। इसलिए मैंने उनके सारे ऑथेंटिक बुक्स को जैसे हुँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, साइंस सारे विषयों के ऑथेंटिक बुक्स को मैंने कैरी किया है। और वृहत एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के नमूनों को लेते हुए मैं नोट्स तैयार किया, अपने से एक नोट्स तैयार किया और फिर उसे मैं बार-बार रिपीटेशन किया। इवन रिपीटेशन का तरीका मेरा डिफरेंट रहा। मैं मेंस के लिए अपने बच्चों को कुछ बच्चे हैं जो सिविल सर्विस की दुनिया में तैयारी कर रहे हैं, इवन जो जेपीएससी के मेंस लिखते थे, मैं उन्हें पढ़ाया करता था और ओके। उसके थ्रू मैं इस चीज़ पे पारंगत हुआ। जी। जी। जैसे कि आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी भी करते रहे साथ-साथ। आप हिंद वहाँ पे भी हिंदी मीडियम से आप टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम को? जी, यूपीएससी मेरा माध्यम इंग्लिश है और जेपीएससी मेरा अच्छा। माध्यम हिंदी है। जी। तो हिंदी के रिसोर्सेज की स्टूडेंट्स को कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है कि जितना मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल होता है उतना इजीली हिंदी का मटेरियल नहीं मिलता। तो उस चीज के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, वस्तुतः हिंदी माध्यम में यूपीएससी में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन जेपीएससी में स्टेट कमीशन के सर्विसेज के लिए जो सिलेबस पर पकड़ बनाती हुई बहुत कम बुक्स हैं, बहुत कम चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ-कुछ बुक्स इसलिए शायद मेरा माध्यम हिंदी रहा झारखंड के लिए। इसलिए जेपीएससी के लिए मेरा माध्यम हिंदी रहा क्योंकि इंग्लिश में बुक ही उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए जी। मैं सारे बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स हैं झारखंड में जेपीएससी के लिए, हम्म। मैं हम्म। उनको उठा लिया, खरीद लिया और उससे बारीकी से सारी चीज़ों को निचोड़ बनाते हुए सबों से मैंने नोट्स तैयार किया और सूक्ष्म-सूक्ष्म चीज़ों को, डेटा को कलेक्शन ओके। किया। जी। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जान के हमको अच्छा लगा। आई होप एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे एक इंटरव्यू कटिंग में मैंने पढ़ा कि आप अपने एक इंटरव्यू में एक ब्रीफकेस जो है सर्टिफिकेट्स का वो लेके गए। तो आप उस जी, इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बताइए? जी। जनरली सब इंटरव्यू देने के लिए मैम फाइल्स लेकर जाते हैं। उनके पास 5 से 10 सर्टिफिकेट होते हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र और ये एक्स एक्स सर्विसमैन होंगे या फिर जो सर्विस में होंगे उनके साथ एक एनओसी होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस तरह लगभग सबों के पास 5 से 6 सर्टिफिकेट होते होंगे या होते हैं जनरली, इसलिए फाइल लेकर जाते हैं। और मेरे पास सर्टिफिकेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरे पास 463 सर्टिफिकेट्स आज के डेट में हैं। तो जी। इतने सर्टिफिकेट्स को ले जाने के लिए मेरे पास फाइल काफ़ी नहीं है। मेरे 7 फाइल्स हैं अलग-अलग क्षेत्र के। इसीलिए मैं सारे सर्टिफिकेट्स को एक ट्रॉली में कलेक्ट करके लेके गया था। सभी लोग ओके। कुछ लोग तो हँसते चले गए, ये क्या है? बट असलियत ये थी कि मेरे नायाब चीज़ें थी जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। किसको छोड़ूँ, किसको ले जाऊँ? इसलिए मैं ट्रॉली में सारी चीज़ों को लेकर गया था। जी, थैंक यू मैम। ओके। तो बोर्ड मेंबर्स का रिएक्शन इस चीज पे कैसा था? हाँ, सबों का रिएक्शन तो अच्छा था। पहले से ही उनको मालूम था, उनके पास तो डोजियर था मेरा डोजियर चला गया था। डोजियर में सारे सर्टिफ़िकेट्स के ज़ेरॉक्स होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी मेरा डोजियर था, तो उनको पहले से ही मालूम था कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। तो इवन मुझे क्वेश्चन भी पूछे गए, इंटरव्यू में बहुत जी। सारे क्वेश्चन भी पूछे गए, चाहे वो माउंटेनियरिंग से हो, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो एनसीसी से हो, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, चाहे हाई जंप हो, मैंने जो-जो एक्टिविटीज़ की हैं, तो उन सब चीज़ों से मुझे क्वेश्चन पहले से ही प्रश्न पूछे गए। जी। ओके। प्रदीप जी, आपने जो एकेडमिक्स है वहाँ पे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी हैं, लेकिन जिस तरीके से हम आपके को करिकुलर पे बात कर रहे हैं उसके साथ साथ अब मैं आपकी हॉबीज और कुछ अलग जो बहुत यूनिक अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहले आपके हॉबीज से शुरू करते हैं। जहां तक मैंने पढ़ा आपके बारे में कि कॉइन्स इकट्ठे करना, पोस्टेड स्टैम्प्स, उनके बारे में आप हमको बताइए। जी, बचपन से ही मैम इस क्षेत्र में भी रुचि रही मेरी, न्यूमिस्मेटिक के क्षेत्र में रुचि रही है। तो जी। भारत के फूटी कौड़ी से लेकर कौड़ी, ढेला, दमड़ी, जी। आना, पाई होते हुए सारे सिक्के हैं और दूसरे-दूसरे युग के मौर्यकालीन सिक्के, कुषाणकालीन हम्म। सिक्के, हम्म। मुगलकालीन सिक्के
इस तरह के अनेकों प्राचीन काल के सिक्के मेरे पास उपलब्ध हैं। उसके अलावा मैं पूरे विश्व के लगभग सारे देश, लगभग 180 प्लस देशों के सिक्के मेरे पास मौजूद हैं। जी, उनको ओके। मैं कलेक्शन करता हूँ और उनका अध्ययन करता हूँ। जी। वाओ! और जी। ये जो सिक्के हैं, ये किस तरह से आप इनको ढूँढते हैं या सोर्स क्या रहता है इनको कलेक्ट करने का? जी, इसकी शुरुआत तो मेरे घर से ही हुई। मेरे घर में प्राचीन काल में ज़मींदारी प्रथा चलती थी। तो जी। बचपन से मैं अपने सिक्कों को खोजता था, तो कुछ-कुछ हुँ, आज़ादी के समय के सिक्के मिलते थे, मुझे कॉपर कॉइन्स मिलते थे, स्पेशली एडवर्ड जी, सिक्स सिक और एडवर्ड सिक्स के सिक्के मिलते थे। तो जी, और विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया के भी सिक्के। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कलेक्शन करना और जी, अर्ली स्कूलिंग एज से ही। उसके बाद मैं इस कलेक्शन को धीरे-धीरे बढ़ाता चला गया और बाद में मैं इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा और दूसरे जगह पे, दूसरे देशों पे भी गया। तो इधर सारे जगहों से मैंने कलेक्ट किया है। जी। और आज भी मेरी ये जी, कलेक्शन और अध्ययन सिक्कों पे और करेंसी नोटों पे जारी। जी। अ, हॉबीज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपकी तो ये इतनी अच्छी हॉबी है। एक तो आपका टाइम पास हो रहा है और उसके साथ-साथ आपकी नॉलेज और आप उसको पढ़ाई में, रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं। तो हॉबीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है एक इंसान के लाइफ में? जी, बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। अपनी हॉबी को जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना आगे बढ़ाएँगे, जितना उस पे शोध करेंगे, जितना उतना मज़ा आता है, ज़िंदगी जीने का यही मज़ा आता है। हॉबी ही आगे जाकर रुचि और रुचि ही आगे जाकर संकल्पना बननी चाहिए ज़िंदगी की। तो इससे जीने का मज़ा ही कुछ अलग जी, है और एक उपलब्धि भी बनती है। जी, जैसे और भी है, डाक टिकट कलेक्शन मैं न्यूमिस्मेटिक्स करता हूँ मैं। क्या? जी, 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 बिल्कुल। जी। डाक डाक टिकट ये डाक पोस्टेज टिकट के स्टैम्प्स भी डाक टिकट आप शुरू जी, से ही कलेक्ट कर जी, रहे हैं? फिलाटेलिक। जी, मैम, ये फिलाटेलिक है। फिलाटेलिक के चित्र में लगभग जी, सारे देशों के पोस्टल स्टाम्प्स मेरे पास हैं, डाक टिकट मौजूद हैं। इनका भी कलेक्शन मैं पिछले 13 साल से कर रहा हूँ। जैसे नुमिस्मेटिक में मैं पिछले 20 साल से काम ओके, कर रहा हूँ, बस फिलाटेलिक में 13 सालों से काम कर रहा हूँ। और उसी तरह लियोग्राफी पे मैं पिछले 17 सालों से काम ओके, कर रहा हूँ। पहले अंतर्देशीय ओके। लिफाफे और छोटे-छोटे हुँ, पत्र, लेटर जो होते थे, उनसे शुरुआत हुई मेरी। उसके टेलीग्राम की तक मेरी दुनिया चली हुँ, गई। टेलीग्राम कलेक्शन के बाद धीरे-धीरे मैं हुँ, डॉक्यूमेंट कलेक्शन करता चला और लीगल जी, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पुराने-पुराने हुँ, डॉक्यूमेंट आज़ादी से पहले के, इवन विक्टोरिया जी, महारानी के भी कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो ओ 1885 ओके, के हैं। जी। इसके अलावा जेसोर ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे मेरे पास टेलीग्राम है मौजूद। उसके अलावा बहुत सारे साउथ इंडियाज़ के हुँ, बहुत लीगल डॉक्यूमेंट जिनकी महत्ता बहुत ही अलग है। मेरे लिए ये फ़िलियोग्राफ़ी की दुनिया एक जी, ये बहुत ही इसके अलावा खूबसूरत हॉबीज़ हैं आपकी जिनके बारे में जी, आपने बताया। जी। स्कूल के दिनों में इसी तरह मेरी मैम एनसीसी की तरफ रुझान रहा। एनसीसी में बी और सी सर्टिफ़िकेट प्राप्त हूँ। तो एयर विंग एनसीसी के थ्रू मैं ओके, फ्लाइंग किया हूँ मैम। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट में ओके, मैं को-पायलट फ्लाइंग किया हूँ। बिरसा एरोड्रम रांची में चार्ली टैक्सी ट्रैक में मैं अ, फ्लाइंग किया हूँ एज़ अ को-पायलट माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट। जी, फ्लाइंग के बारे में जैसे आपने बताया तो फ्लाइंग में आप यानी क्या सिखाया जाता था आपको? जी। फ्लाइंग में एनसीसी में होता क्या है मैम कि इसमें एरो मॉडलिंग होता है, उसमें मॉडल बनाना सिखाया जाता है। ओके, जितने फाया जितने ये हैं हवाई जहाज़ हैं, भारत में जितने प्रकार के वायु सैनिक विमान हैं, जैसे सुखोई है, मिग जी, है, तो उनके बारे में पढ़ाया जाता है और एरो मॉडलिंग कराई जाती है, कैसे मॉडल तैयार करना होता है। दूसरी चीज़ की फ्लाइंग्स होती है, फ्लाइंग भी कराए जाते हैं सारे बच्चों को उड़ान भरने की शिक्षा दी जाती है। तो इसी तत्वावधान मैंने एयरविंग एजेंसी के थ्रू बिरसा एरोड्रम में कराची बिरसा एयरपोर्ट कराची में चार्ली टैक्सी ट्रैक में मैंने फ्लाइंग किया है। इवन पहली फ्लाइंग मेरी 31 ओके, जुलाई 2004 को हुई थी। जी। ओके। और एयर बहुत अच्छा। आर्मी विंग के थ्रू मैंने बहुत सारे राइफ़ल्स चलाए। जैसे ओके, आईएमएस मैंने प्री ऑफिसर्स ट्रेनिंग ली।
तो एक्लाइव शूटिंग रेंज, वहाँ पे एक शूटिंग रेंज है, एक्लाइव शूटिंग रेंज। ये एनसीसी के थ्रू ही मैं अटैचमेंट कोर्स के द्वारा जुड़ा था। तो उस दरमियान पे मैंने इंसास, एसएलआर और एलएमजी फायरिंग किया, और छोटे-छोटे क्षेत्रीय कैंपों में मैंने 303.22 ये सब और हैंड ग्रेनेड चलाना सीखा। जी। उसके अलावा ओके। मैप रीडिंग, कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, पॉइंट टू पॉइंट नाइट मार्च जैसे, और ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, जैसे चीज़ों पे ओके। उसमें लिया। जी। जैसे और मैंने शुरू में बोला था, आपके पास इतने अचीवमेंट्स और इतने एक्सपीरियंसेस हैं, हम जितनी बात करें उतना कम है। जी, जी, जी। तो स्कूल के दिनों में ही, फिर स्कूल से पास आउट होने के बाद में मैं जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत मैं डांस में गहरी रुचि थी, डांस और मॉडलिंग किया करता था मैं स्कूल के दिनों कंप्लीट करते ही। जी। उस दरमियान से मैं झारखंड की नागपुरी फ़िल्मों में भी काम किया, जिसमें हाँ काजल, जी, दिख मैंने जाना है आपके बारे में कि आप नागपुरी फ़िल्म्स में भी काम कर चुके हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा था? जी। मैं स्कूल के दरमियान पे ही, स्कूल के पास आउट होने के दरमियान, मैं कॉलेज के प्रारंभिक दिनों में मैं नागपुरी फ़िल्मों की तरफ ही मेरा रुझान गया, और मैं इसमें अभिनय किया। इसमें कुछ-कुछ फ़िल्म्स एल्बम हैं, जैसे काजल, बिखरे मोती, काले दिल के चुरा ले प्रमुख हैं। इनमें मैंने अपने डांसिंग और अभिनय कौशल का हुनर दिखाया है। ओके, वेरी नाइस। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने फ़िल्म्स में भी, कोई ऐसा फ़ील्ड नहीं है शायद जहाँ पे आपने कोई ना कोई अचीवमेंट ना ली हो। सो दिस इज़ रियली अमेज़िंग। जी, थैंक यू सो मच मैम। अ, जैसे आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि लिखने में भी आपकी रुचि है, कविताएँ लिखते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी, स्कूलिंग के दरमियान में ही मेरी एक मैगज़ीन से मुलाकात हुई, मतलब राही पत्रिका। मिशनरी जी। इंस्टीट्यूट में ये आती हैं मेरे स्कूल कॉलेजेस में। राही नाम की पत्रिका आती है, जिसके थ्रू उसमें कविताएँ, लेख और कहानियाँ उसमें प्रेषण होती है। तो उससे मैं जुड़ा, और मैं बचपन से ही स्कूलिंग के दरमियान 9th 10th क्लास से ही मैं कविताएँ, कहानियाँ और लेख लिखता आया हूँ। जिसका परिणाम है कि राही के अलावा मैं और बहुत सारी निष्कलंका, राही और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मेरी कविताएँ और कहानियाँ छपती रही हैं। लगभग 150 से ज़्यादा कविताएँ और लेख मेरे छपे। जी, और मुझे वस्तुतः राही पत्रिका के द्वारा 1999, 2000 और 2001 में सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला। जी, वाओ! दैट इज़ अमेज़िंग। जी। उसके बाद मैंने रांची से ही एक पत्रिका निकलती थी, प्रतिबिंब। मैं उसमें भी संपादकीय की भूमिका निभा चुका हूँ, और संपादकीय मंडली का सदस्य था। जी। यहाँ पे जॉब जो ढूँढने के लिए निकलते हैं, एक जॉब ढूँढना मुश्किल है। लेकिन आपने बहुत सारे एग्ज़ाम और भी क्वालीफाई किए, जॉब किया, फिर आपका सिलेक्शन कहीं और हो गया, फिर आपने वो छोड़ दिया। तो इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरी समझ जैसे बढ़ती चली गई, और समाज सेवा, सामाजिक सुरक्षा और देश कल्याण की भावना बढ़ती चली गई। मेरा जन्मदिन 26 जनवरी के दिन जन्म हुआ। मेरा गणतंत्र दिवस के दिन जन्म होने के कारण मुझ में देशभक्ति और देश सेवा की जज़्बा कूट-कूट कर भरी है। शायद इसीलिए, इसी का परिणाम है कि मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। मुझे देश सेवा के बड़े आयाम मैं ढूँढता रहा। इसी का परिणाम है कि मैं छोटी-छोटी नौकरियों जी। को छूता चला आया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी नौकरियाँ किया। पहले मैंने बैंक पीओ की। बैंक पीओ के बाद मैं जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो पे चला गया। एससीआईओ, असिस्टेंट जी। सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसके बाद मैंने इनकम टैक्स पे गया है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जी। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय पे असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग ऑफिसर, कर्नाटका पोस्टिंग, देन झारखंड पोस्टिंग, और अब मैं ये डीएसपी पद पे चयनित हुआ हूँ, जेपीएससी की तरफ। जी। जी, थैंक यू। आपकी पूरी तैयारी में ये आजकल जैसे आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है, वो बहुत ट्रेंड में है। काफ़ी लोग अपने सोर्सेज़ जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से भी डिराइव करते हैं। इस डिजिटल एजुकेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के डेट में आधुनिकता का तो महत्व बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी और आधुनिकता, जी। मॉडर्नाइज़ेशन और टेक्नोलॉजी दोनों का आयाम बहुत ही ज़्यादा है, बृहत आयाम है। तो इनका जी। होराइज़न इतना ज़्यादा होने की वजह से इन सब चीज़ों को कैप्चर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बच्चे समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हुँ। हैं। जैसे मैंने मैंने स्टडी आईक्यू का सहारा लिया, और भी बहुत सारे टेक्निकल
इंटरनेट के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ों का शोध पेपर्स और बहुत सारी चीज़ों को मैं समझा, बारीकी से समझने की कोशिश की। इवन आपके स्टडी आईक्यू के मैंने बहुत सारे मटेरियल्स को देखा, उनसे भी बारीकी सूक्ष्म-सूक्ष्म मैंने नोट्स तैयार किए, जो मुझे काफ़ी मेंस में स्पेशली काफ़ी मदद किया मुझे। जी। जी, जान के अच्छा लगा कि स्टडी आईक्यू भी आपकी सक्सेस का एक छोटा-सा पार्ट है, क्योंकि हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना मटेरियल स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी जो है वो दे पाएँ। जी, मैम। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी क्राइसिस में देश क्या पूरी दुनिया ही एक क्राइसिस में है। यहाँ पे टाइम जी। मैनेजमेंट की बात आती है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आप हमारे एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? ये लॉकडाउन में लोग घरों पे रहे ज़्यादातर और सरकारी आदेश का पालन करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा या उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर देश सेवा चाहिए और कुछ अच्छा करना है, अपने नाम को रोशन करना है, तो डेफ़िनेटली वो बुक्स से जुड़ें और इंटरनेट माध्यम से भी और ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों माध्यम से जुड़ें और समय का सदुपयोग करते हुए मेहनत जारी रखें। एक दिन ज़रूर सफलता कदमों चूमेगी। बिल्कुल, आपकी सजेशन बहुत अच्छी लगी, आपसे बातचीत करके, आपकी इतनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करके अच्छा लगा। जी। सबसे अच्छा जो जो मैं बार-बार फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि आपका एक बहुत ही बैलेंस्ड रूटीन और एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ़ लगता है कि आपने पढ़ाई के साथ-साथ और भी बहुत चीज़ों को मेंटेन किया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टडी आईक्यू पे जुड़ने के लिए, एंड आई एम श्योर बहुत से स्टूडेंट्स आज आपका ये इंटरव्यू देख के इंस्पायर हुए होंगे। जी, मैम। जी, बेहद-बेहद शुक्रिया, तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी जर्नी अभी रुकने वाली नहीं है। आपके आगे आने वाले और एंडेवर्स के लिए वी विश यू ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।